सोलन वासियों को नगर निगम का तोहफा क्यों मिलना चाहिए, इसको लेकर सोलन वासियों ने अपनी राय मीडिया को दी। सोलन वासियों ने कहा कि वह काफी वर्षों से सोलन नगर परिषद को नगर निगम बनाने की मांग कर रहे हैं। अब इसको लेकर संकेत मिल रहे हैं कि यह तोहफा सोलन को मिल सकता है, जिसको लेकर वह बेहद खुश है और वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द सोलन को नगर निगम का दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि कुछ पंचायतें इसका विरोध भी कर रही है, जिन्हें नगर निगम में आने के बाद उन्हें उसका क्या लाभ होगा यह समझाने की आवश्यकता है। आज ये एक बड़ा विशेष मुद्दा है जिसके ऊपर हमको खुल के बात रखनी चाहिए, क्योंकि जो ये आपका नगर निगम की बात हो रही है, नगर निगम अगर सोलन को बनाया जाता है, अगर आप आज तक जो है 2011 की सेंसस के हिसाब से आज तक सोलन की गणना करिए 39,000 आबादी थी, इसलिए हमारा ये म्युनिसिपल काउंसिल रहेगी। लेकिन अगर आप आज की 2020 की आबादी देखेंगे और इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ देखेंगे तो ये पॉपुलेशन बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और नगर निगम बनाने का जो है सबसे ज़्यादा आवश्यकता भी सोलन शहर की ही है। जबकि आप ये देखिए हमारे को ना तो स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला, जबकि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट सोलन शहर में हुई है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात ये रखना चाहूँगा कि आज की डेट में जो सोलन की पॉपुलेशन है, अगर ये महान निगम बन जाता है, सोलन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन जाती है, तो इससे बहुत से बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो इससे आपको सबसे बड़ा सोलन वासियों को शायद ना पता हो, इससे हमारा डायरेक्ट लिंक सेंटर से हो जाएगा। जितनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनको सेंटर से बहुत सी एड आती है, जिससे सोलन का चहुमुखी विकास होगा। और इसके अंदर मैं मानता हूँ कि कुछ गाँव वासियों की बड़ी नाराज़गी है और वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो डीसी साहब के सामने दर्ज करा के आए हैं। लेकिन अगर आप इसको ब्रॉडवे में बड़ी सोच रखेंगे, इनमें कोई उनके क्षेत्र अधिकारों में या कोई किसी तरह के अधिकारों में कमी नहीं आने वाली है, उससे उनके एरियाज़ की डेवलपमेंट ही होगी। मैं मानता हूँ कि आप कोई इसके अंदर जो डेवलपमेंट करें बड़े राइट वे में होनी चाहिए, क्योंकि अभी बड़ी हैज़र्ड मैनर में सोलन की डेवलपमेंट हुई है। कोई लॉज को कोई जहाँ से देखा नहीं गया है। अभी आप देखें 5 मंजिल, 8 मंजिल, 6 मंजिल सब तरह की यहाँ पर जो है बिल्डिंगें हैं। इसलिए अब जो गांव वालों की चिंता भी एक तरह से सच्ची है कि वो लोग ये चाहते हैं कि उनकी अपनी एक प्राइवेट लाइफ होती है हर किसी की, कि उसमें हस्तक्षेप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ये देखिए किसी भी चीज़ के गुड और बैड दोनों प्रभाव होते हैं। गुड प्रभाव ये रहेगा कि उनके गांव में रोड्स, लाइटिंग, पार्किंग्स और उसके बाद सीवरेज और उसके बाद लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो कॉरपोरेशन में आती है, और सोलन के अंदर जो है प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो टर्न होके मेयर में चली जाएगी, और जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसकी जगह कमिश्नर आ जाएगा, जो कि एक IAS ऑफिसर होता है। तो इसके माध्यम से मैं ये गाँव वालों को भी ये कन्विंस करवाना चाहूँगा कि हम 2020 की सदी में जी रहे हैं। आप जो है कंधे से कंधा मिलाकर सोलन शहर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और जो ऐसा है कि बड़े बड़े शहरों में भी जो कॉरपोरेशंस हैं वहाँ किसी की ज़मीनों पे हक नहीं हो जाता, मालिकाना हक तो उन्हीं का ही रहेगा। वहाँ चाहे खेती करें, कुछ करें, चाहे अपने व्यवसाय को पूर्ण रूप से करें, लेकिन उनको शामिल होने में यहाँ से 100% बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। देखिए, मेरा मानना तो ये है, पिछले काफ़ी समय से सोलन में नगर निगम की मांग उठ रही है। जब धर्मशाला नगर निगम बना था उसी समय सोलन का नगर निगम बना दिया जाना चाहिए था। यहाँ की ज़रूरत है, मांग है। नगर निगम बनने से सोलन में विकास कार्यों में बहुत तेज़ी आएगी। जितना भी फंड आता है सेंटर से आता है। छोटे छोटे काम के लिए जो हमें दरख्वास्त लगानी पड़ती है उसकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने JE, SDO को, EO को काम ही रखवाना है, काम हो जाता है। जहाँ तक आपने बात करी है पंचायतों के प्रधानों की, मैंने जैसा कि कल भी देखा DC को प्रधानों ने एक ज्ञापन सौंपा है जो इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, हर एक बात उनकी ठीक है, विरोध करना जायज़ है, हम आज़ाद देश में रह रहे हैं, विरोध कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं ये जानना चाहूँगा कि उनके विरोध करने से क्या नगर निगम रुक जाएगी? सरकार अगर चाहे तो जनहित में कुछ भी कर सकती है नगर निगम बनना, बल्कि उनको प्रधानों को तो इसका सहयोग करना चाहिए नगर निगम बनाने के लिए। तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इस बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकूँगा। नगर निगम बनने के लिए बहुत ज़्यादा जोश है। जैसा कि नगर निगम बनाने के लिए एक समिति भी गठित की गई थी, उस समिति ने भी बहुत कार्य किए हैं। इस नगर निगम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं।
हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आज तक हमेशा से प्रयासरत है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे प्रयास सफल होते नज़र आ रहे हैं। मांग करूंगा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि सोलन को सबसे पहले नगर निगम का दर्जा दिया जाए। सिमरन आईटी सर्विसेज हमारी कंपनी हमने न्यू इनकॉर्पोरेट करी है, जिसमें कि हम वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारी तरफ से सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम पहली कंपनी है जिसने इनिशिएटिव लिया है कि हर बिज़नेस को एक हम डिजिटल प्लेटफॉर्म देंगे, ऑनलाइन रिकग्नाइजेशन देंगे विद नो प्रॉफिट। मैं शिव बेकर सोलन की ओर से 15 अगस्त की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं मुकेश गुप्ता, प्रधान व्यापार मंडल सोलन। 15 अगस्त एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। स्वतंत्रता पाने के लिए जिस स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की आहुतियाँ इस स्वतंत्रता को पाने के लिए दी, और हमारे जो सैनिक हैं जिन्होंने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए अपना बलिदान दिया, उन सबको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हम उनको बार बार नमन करते हैं। हम उनको नमन करते हुए उन सब का एक सम्मान करते हुए ये हमारे लिए बड़ा ही दिन जो मिला है हम सबको, जो भारत में लोग सारे स्वतंत्रता से रह रहे हैं, ये उन सब की ही दिन है। इसके लिए मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं 15 अगस्त की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा देश निरंतर तरक्की की तरफ रहे। अपने किस मूल्यों पे हमने स्वतंत्रता को प्राप्त किया है उसको कभी मत भूलें। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी, और अभी इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए देश में अपने देश को बहुत ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। चाहे वो आर्थिक, चाहे सामाजिक, चाहे किसी और स्तर पे हो, वो तभी संभव है अगर हम अपने देश से प्यार करें, देश की मिट्टी से प्यार करें, अपनी संस्कृति से प्यार करें। हमें ये, अगर हम भारतीय होने पे गर्व करेंगे तो हम अपने देश को बहुत आगे ले जाएंगे। भारतीय रहें, गर्वित रहें, खुशहाल रहें। आपको सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्मा सन्स ज्वेलर की ओर से मैं दिनेश वर्मा सभी प्रदेशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से हमारे आर्मी, हमारे जवान बॉर्डर्स पर दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए बलिदान दे रहे हैं, जिस तरह से वो देश सेवा कर रहे हैं, और इस कोरोना काल में हम सिविलियंस भी, हम सब लोग भी एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को, कि हम अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज़ करें, और पूरी स्वच्छता जो है अपने परिसर में, घर में, बाहर, हर जगह हम उसको अच्छे से रखें। यही एक बहुत बड़ा योगदान होगा जो इस कोरोना काल में, इस पेंडेमिक में हमें इस चीज़ से छुटकारा दिलाएगा। समस्त सोलन वासियों को टेलुरामा एंड सन्स की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम ये आशा करते हैं कि ये इंडिपेंडेंस डे आप सब के लिए खुशियाँ लेके आए। उदयराज एडवर्टाइजर्स की तरफ से आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही उदयराज एडवर्टाइजर्स सोलन की तरफ से आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। पूरे देश में और विदेशों में भी इसको मनाया जाता है, और मैं अपनी ओर से सभी प्रदेशवासियों को, सोलन वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं भगवान से शुभकामनाएं मांगता हूं कि सभी सोलन वासियों, प्रदेशवासियों पर अपनी आशीर्वाद बना के रखें, और ये कोरोना महामारी से सभी को इससे निजात दिलाएं। और भगवान कृष्ण का जन्म आज होने जा रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सारे प्रदेश में सभी लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें, सुख शांति समृद्धि बनाए, किसानों की फसल अच्छी हो, मज़दूरों को, व्यापारियों को, सभी को कुछ ना कुछ आशीर्वाद महाप्रभु का मिलता रहे, ऐसी मेरी
मंथ शुभकामनाएं। मैं रोहित भारद्वाज युवा मोर्चा अध्यक्ष सोलन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 15 अगस्त हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त का सूरज सभी देशवासियों में एक आज़ादी का सूरज दिखा था और हम उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को, उनकी कुर्बानी को ये देश कभी नहीं भूल सकता। उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और हमारे महात्मा गांधी जी जैसे फ्रीडम फाइटर्स को, जिन सभी की बदौलत आज हम इस स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, उन सभी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। मित्रों, एक बार मैं पुनः आपके बीच। आज हम 15 अगस्त की बात करेंगे, यानी कि आज़ादी का दिन। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और ब्रिटिश शासन से आज हर भारतीय ने आज़ादी पाई थी। आज उन लाखों लोगों को भी याद करने का दिन है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें न्यौछावर कर दी। इस दिन लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। हर भारतीय अपनी पोशाक पर, अपने घर पर, अपने वाहन पर झंडा लगाकर ये उत्सव मनाता है। ये हमारा एक राष्ट्रीय उत्सव है। हर भारतीय इस दिन को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाता है। मैं एक बार फिर पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।